अभी जिस तरह स्पेन ने इसराइल की सारी मिसाइल और मिलिट्री डील को रद्द किया है, ऐसा ही कुछ भविष्य में भारत के साथ भी हो सकता है। ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब कुछ डिफेंस और एक तरफा फैसले पर आधारित है। यही वजह है कि स्पेन ये चाहता है कि इसराइल कमज़ोर हो, तभी वो युद्ध से अपने कदम पीछे खींचेगा। दरअसल 28 मई 2024 को स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। इसके तुरंत बाद स्पेन ने इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग कर डाली। अब ये साफ साफ संदेश था कि स्पेन अब इसराइल के वॉर पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है। अब आते हैं असली झटके पर। दरअसल स्पेन ने इसराइल के साथ अपने कई डिफेंस एग्रीमेंट तोड़ डाले हैं। इसमें सबसे बड़ा समझौता करीब $310 मिलियन का स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील का है, जिसे अब पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि स्पेन की एयरफोर्स और आर्मी ने भी साफ कह दिया है कि वो अब इजरायली हथियार या मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदेंगे। यही नहीं, ठीक 1 साल पहले की बात है, स्पेन ने तो भारत से आ रहे एक्सप्लोसिव लैदेन शिप को अपने पोर्ट पर एंट्री नहीं दी, क्योंकि उसका फाइनल डेस्टिनेशन इसराइल था। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर यूरोपीय देशों को फैसला लेना होता है तो वो बस ले लेते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब भारत और इसराइल को भी ठीक ऐसा ही करना होगा, क्योंकि स्पेन की देखा देखी में आयरलैंड और नॉर्वे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। मतलब इन 3 देशों ने यूरोपियन यूनियन से अपील भी की है कि कोई भी यूरोपीय देश अब इजरायली हथियार ना खरीदे, ताकि इसराइल की आर्थिक और सैन्य ताकत पर इसका असर पड़े, जिससे वो युद्ध में अपने कदम पीछे खींच सके। यहाँ आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, ये देश भारत के पक्ष में खुलकर नहीं आए। जब पाकिस्तान ने पहलगाम में अपने आतंकी भेजे थे, लेकिन इसराइल को लेकर पूरा यूरोपियन यूनियन एक रवैया, एक मूड में दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारत की अब एंट्री होती है। आपको याद ही होगा, भारत हथियारों का आयातक नहीं बल्कि एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद रक्षा मंत्रालय ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कल कोई भी देश उठकर भारत को अब रोक नहीं सकता है। तो भारत के पास अब ऑप्शन मौजूद है। मतलब यूरोपीय देशों की इस सिचुएशन को भारत ने पलट कर रख दिया है, जहां भारत और इसराइल के बीच पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टूल पर दोनों देश मिलकर काम करते हैं। वहीं हाल ही में इसराइल की एक OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से 150 करोड़ रुपए का एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। मतलब जहां भारत इसराइल से डिफेंस डील कर रहा है, वही इसराइल भी करने में लगा है। और यहाँ पर भारत इसराइल के जो भी सौदे रद्द हो रहे हों, उनकी तकनीक या हथियारों में रुचि दिखा सकता है, जो उसे अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए उपयुक्त लगते हैं। खासकर अगर वो मेक इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अवसरों के साथ आ रहे हों। मतलब यहाँ भारत के लिए ये कदम सिर्फ इसराइल की मदद के लिए नहीं, ये उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए भी है। खासकर जब पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे तनाव वाले देश मौजूद हों। आपको बता दें कि स्पेन की डील रद्द करने से एक बात तो समझ आ गई है, अगर यूरोप एकजुट हो सकता है तो हम क्यों नहीं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्पेन का इसराइल से सारे डिफेंस रिलेशन तोड़ना सही कदम था या फिर पॉलिटिकल ड्रामा? आपकी नज़र में इसका क्या असर होगा? वहीं दूसरा ये कि क्या आप भारत और इसराइल की पार्टनरशिप को कितनी मजबूती से देखते हैं? क्या ये सिर्फ डिफेंस तक सीमित है या उससे कहीं ज़्यादा? तीसरा ये कि क्या अगर कल को यूरोप भारत के खिलाफ हथियार या टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दे तो क्या भारत अकेला खड़ा हो पाएगा? इसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को ज़रूर माइंड में रखिएगा और इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।